हेलो प्यारे बच्चों, मैं समीर गुप्ता और आज आपको क्लास फर्स्ट ईयर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैथमेटिकल टूल है। ये एक टूल की तरह आपकी फिजिक्स को समझने में आपकी मदद करेगा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट फॉर्मूला, यानी कि डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट फॉर्मूला। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि अगर हमारे दो टर्म बन जाए या दो से ज्यादा टर्म बन जाए और प्रोडक्ट में बन जाए तो हम प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस प्रोडक्ट फॉर्मूले को समझाने के लिए मैं 4 क्वेश्चंस को यहाँ पे अप्लाई सॉल्व करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप इन 4 क्वेश्चंस की मदद से इस प्रोडक्ट फॉर्मूले को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रोडक्ट फॉर्मूला। देखिए, जो प्रोडक्ट फॉर्मूला है इसमें मिनिमम टर्म 2 होने चाहिए। एक होना चाहिए फर्स्ट टर्म और दूसरा होना चाहिए सेकेंड टर्म। मिनिमम 2 टर्म होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। उसमें हम चेन रूल को एप्लीकेशंस करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं इसलिए सिर्फ हम दो टर्म्स के प्रोडक्ट फॉर्मूला सीखेंगे। तो देखते हैं कि 2 टर्म के प्रोडक्ट फॉर्मूला कहां लगते हैं। जब 2 डिफरेंट ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के वो एक साथ प्रोडक्ट रूल में लिखा जाएगा और हम उसको डिस्टिंग्विश ही कर पाएंगे, उसको मर्ज नहीं कर पाएंगे। तो इस स्टेट में हमें प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए आइए समझाते हैं क्या होता है कि जब 2 डिस्टिंग्विश टर्म एक दूसरे के प्रोडक्ट में होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया x e की पावर x। तो आप इस क्वेश्चन एग्जांपल में देखेंगे कि यहां पर 2 टर्म है, पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म। अब ये अलजेब्रिक टर्म है जबकि ये एक्सपोनेंशियल टर्म है। हम कोई भी मैथमेटिकल टूल लगा के इन्हें एक टर्म नहीं बना सकते क्योंकि ये दोनों मैथ्स के डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। जैसे कि ये अलजेब्रिक ऑपरेटर्स है और ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। तो चलिए देखते हैं कि इनको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो देखिए, हम इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे, हम इसको सेकंड टर्म मानेंगे। आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि आप इसको सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, लेकिन क्योंकि मैं अलजेब्रिक टर्म पहले लिखा जाता है इसलिए इसको मैं फर्स्ट टर्म मान रहा हूं, इसको सेकंड टर्म मान रहा हूं। तो देखिए होता क्या है, मान लेते हैं कि इस टर्म को हम u कंसीडर करते हैं, दूसरे टर्म को हम v कंसीडर करते हैं। तो प्रोडक्ट फॉर्मूला कहता है पहले टर्म को छोड़ दीजिए, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन करिए विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। अभी हमने ये जो डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं वो विद द रिस्पेक्ट x सीखेंगे, विद द रिस्पेक्ट x सीखेंगे। हम डिफरेंट ऑपरेटर्स में भी इन्हीं क्वेश्चंस को करके देखेंगे। लेकिन चलिए देखते हैं पहले प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें अगर हमारे 2 डिस्टिंग्विश टर्म है जिनको हम एक ना कर पाए, वो मर्ज ना कर पाए क्योंकि ये दोनों डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, तो आप देखेंगे कि हम इनको एक पहले टर्म को u और सेकंड टर्म को v कंसीडर करेंगे। तो डिफरेंशिएट करते समय पहले टर्म को छोड़ दिया जाता है और दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन किया जाता है जिस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में पूछा जाए। यहाँ पे विद द रिस्पेक्ट x पूछा है तो मैंने x के रिस्पेक्ट में एक ऑपरेटर लगा दिया। p क्या होता तो t के रिस्पेक्ट में कर देता, थीटा होता तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर देता। तो पहले टर्म को छोड़ दिया, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया। जिस टर्म का डिफरेंशिएशन किया होता उसको छोड़ देंगे और जिसका नहीं किया होगा उसे कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसान सा फॉर्मूला जिसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल, यानी कि फर्स्ट टर्म को छोड़ना है, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस का साइन लगाना है और दूसरे वाले टर्म को छोड़ना है और पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये एक मैथमेटिकल टूल में प्रोडक्ट फॉर्मूला में यूज होगा। यहाँ पे 2 डिस्टिंग्विश टर्म है जिनको मर्ज करके एक नहीं कर सकते क्योंकि 2 डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लिखे हैं। तो ये है हमारा प्रोडक्ट रूल, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्मूला, इसे कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मूला है। तो चलिए देखते हैं कि पहला एग्जांपल हमारा कैसा होगा, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए मैं इसको आप नोट कर सकते हैं, आराम से इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद
बस आपको याद रखना है, पहले टर्म को छोड़ना है, दूसरे टर्म को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस का साइन लगाना है। जिस टर्म को डिफरेंशिएट किया होगा उसको छोड़ देना है, जिसका नहीं किया होगा उसका फर्दर करना है। यानी कि पहले इसको छोड़ना है, इसकी बारी होगी डिफरेंशिएशन की प्लस के साइन, जिसको कर दिया है उसको छोड़ देंगे और जिसको नहीं किया उसको फिर से करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए मैंने इसको रख दिया इरेज, और हमको एग्जाम्पल नंबर लेना है पहला। तो पहला प्रोडक्ट रूल से एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, और एग्जाम्पल है x e की पावर x। तो हम इसको किसी भी तरह से एक टर्म नहीं बना सकते, तो अब हम क्या करेंगे, इस पे ऑपरेटर लगा रहे हैं विद द रिस्पेक्ट x कर रहे हैं। तो अगर इस पर विद द रिस्पेक्ट x करेंगे तो आप देखेंगे क्या करेंगे, हम इस पे x का ऑपरेटर लगा देंगे, इस टर्म पे x का ऑपरेटर लगा देंगे और इस टर्म को ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे d by dx ex, यहां पे ब्रैकेट लगाना जरूरी, प्लस का साइन। अब देखिए मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा लिया, इसलिए इस पर छोड़ देंगे, सेकंड टर्म को छोड़ देंगे, फर्स्ट टर्म को फिर से डिफरेंशिएशन कराएंगे। तो देखिए x का तो डिफरेंशिएशन कराया नहीं, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। ex का डिफरेंशिएशन ex होता है, आपको पहले के लेक्चर्स में बताया जा चुका है, और ex को फिर से हम ex छोड़ देंगे, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, तो इसको लिख सकते हैं 1, तो ex कॉमन कर लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा x प्लस 1। तो ये देखिए हमने प्रोडक्ट रूल से x ex की पावर को डिफरेंशिएट करके हमने रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया। तो देख लीजिए, इसको सही से नोट कर लीजिए। अब हम इसको दूसरे ऑपरेटर्स में अप्लाई करके देखते हैं दूसरा ऑपरेटर क्या हो सकता है। तो हमने x के ऑपरेटर पे इसको अप्लाई कर दिया। अब देखिए ऑपरेटर हमने x लगाया है, तो ये x है और ये भी x है, तो ये एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि ये अगर ऑपरेटर x का होगा तो यहाँ पे इसका में कोई भी x लिखा होगा वो वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। या तो x पे डिपेंड करना चाहिए, वेरिएबल पे की कंडीशन क्या है, इस ऑपरेटर पे वो डिपेंड करना चाहिए, या एग्जैक्ट इसी के सेम होना चाहिए। इस कंडीशन में ये क्या होगा, वेरिएबल होगा, तो ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो ये हम इस पूरे टर्म को वेरिएबल कंसीडर करेंगे। अगर हमने ऑपरेटर चेंज कर दिया, मान लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसके कर रहा हूं, ऑपरेटर चेंज करके ऑपरेटर कर दिया मैंने t, तो यहां पर हमें ऑपरेटर लगाना पड़ेगा t, और ये देखिए अब ऑपरेटर हो गया है चेंज। तो अब देखिए मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, पहले x के रिस्पेक्ट में किया था तो रिजल्ट आपने देख लिया, और t के रिस्पेक्ट में करूंगा तो देखिए ये t का ऑपरेटर है, तो ये देखिए t, ये t है और ये x है, ये इस पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है और ये इससे मैच भी नहीं कर रहा है, इसलिए कांस्टेंट है। और ये देखिए ये जो t है, ये जो x है, और ये t से मैच भी नहीं कर रहा है और x t पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं दी गई है। तो इस पूरे टर्म को हम कांस्टेंट कंसिस्ट करेंगे, ये पूरा टर्म को क्या कंसिस्ट करेंगे, कांस्टेंट कंसिस्ट करेंगे, और किसी भी पूरे कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो डिफरेंट ऑपरेटर t ऑपरेटर पे जिसका डिफरेंशिएशन होगा 0। चलिए आप देखते हैं, हम दूसरा ऑपरेटर अप्लाई करते हैं थीटा ऑपरेटर अप्लाई करके देखते हैं। अगर विद रिस्पेक्ट ऑफ थीटा करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑपरेटर थीटा का लगाना पड़ता। अब देखिए ये थीटा है और ये x है, ये इससे मैच भी नहीं कर रहा है, और ये x इस पे थीटा पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है, और ये x इस पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है और इससे मैच भी नहीं कर रहा है। तो दो कंडीशन होगी, या तो इस पे मैच करना चाहिए या तो ये इस पे डिपेंड करना चाहिए। कोई डिटेल तो दी नहीं गई, कोई हमने इक्वेशंस तो फॉर्म नहीं की, इसलिए इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये पूरा टर्म होगा कांस्टेंट और इसका भी रिजल्ट 0 होगा। तो x के रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट था पहले e की पावर x प्लस 1, लेकिन आप देखेंगे ऑपरेटर बदलते ही रिजल्ट भी बदल जाता है। तो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर से रिलेटेड चीज है, तो हमें उम्मीद है कि आप ऑपरेटर को यहाँ पे समझ रहे होंगे और आप इस ऑपरेटर को अच्छे से इंप्लाइज करना भी सीखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल में हमें ऑपरेटर बदलना आना चाहिए, हमें वेरिएबल और कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम, या ऑपरेटर को सही से इंप्लाइज नहीं कर पाएंगे, तो हमारा रिजल्ट होगा गलत। तो सही रिजल्ट के लिए देखते रहिए और ऑपरेटर को बदलते रहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी तरह है, चलिए देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा। चलिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन अपना क्या है, सेकंड क्वेश्चन, x e की पावर x।
अब सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है x sin x। तो आप देखेंगे पहला टर्म है अलजेब्रिक, दूसरा टर्म है ट्रिग्नोमेट्रिकल। हम कोई भी टूल लगा ले इन दोनों टर्म को मर्ज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि या तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म को मर्ज कर सकते हैं या अलजेब्रिक टर्म को मर्ज कर सकते हैं। दो डिफरेंट टर्म्स को मर्ज नहीं कर सकते, दो डिफरेंट ऑपरेटर्स को मर्ज नहीं कर सकते। इसलिए इसको मानेंगे पहला ऑपरेटर फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड ऑपरेटर, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। सेकंड टर्म पहले टर्म को देंगे छोड़, पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, हम m को x को देंगे छोड़ देंगे और हम क्या करेंगे साइन का डिफरेंशिएशन कराएंगे, साइन का x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, क्योंकि हमारा डिफरेंशिएटिंग ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट x है पहली बार में। तो हम क्या करेंगे, इसको कर दिया, प्लस का साइन लगाया, अब जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको छोड़ दिया और जिसका नहीं किया था उसका करा लिया। तो आपको पता है x का डिफरेंशिएशन कराया नहीं तो यही रहेगा, साइन का होता है cos x, आपको फॉर्मूले में बताया जा चुका है कि साइन का cos x होता है, प्लस साइन एज इट इज छोड़ दिया जाएगा और इसका होगा x का x के रिस्पेक्ट में होता है 1। तो आपका ये हो गया रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं x को छोड़ दिया, sin x का cos x हुआ, प्लस का साइन को छोड़ा और x का फर्दर डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया विद रिस्पेक्ट ऑफ x। चलिए देखते हैं इसी सेम चीज को करते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ t। तो देखिए मैंने यहां पे ऑपरेटर कर दिया है, बदल दिया है, विद रिस्पेक्ट t कर दिया है। तो आप देखेंगे मैंने ऑपरेटर यहां पे विद रिस्पेक्ट t लिखा है, अब x sin x लिख दिया मैंने। अब इधर देखेंगे कि जो t है ये ऑपरेटर t है और ये x इससे मैच नहीं कर रहा है और ये x इस t पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। अगर ऑपरेटर से x इंडिपेंडेंट है तो इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और ये देखिए ये x इससे मैच भी नहीं कर रहा है और इस पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये प्योर कांस्टेंट बन गया, प्योर कांस्टेंट का 0 हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जो होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं वो ऑपरेटर डिपेंडेंट होते हैं। तो प्लीज इस चीज को अच्छे से जान लीजिए और पहले के लेक्चर को देखिए ताकि आपको उसके बारे में पता चलेगा। अगर आप इससे पहले के फॉर्मूलेस जैसे पहले से न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो आई बटन ऊपर है, उस पे आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मैं इसका ऑपरेटर बदल देता हूं। अब मैं इसका ऑपरेटर रखता हूं, इसका ऑपरेटर में रखता हूं थीटा। तो यहां पे जो मैथमेटिकल ऑपरेटर थीटा लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये थीटा है, ये x है, x ना थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है और x इससे मैच भी नहीं कर रहा है, यानी कि ये थीटा और ये x एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये है कांस्टेंट, ये x है, ये थीटा है, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहे पूरा टर्म, तो पूरा टर्म होगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। पहले हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ x, फिर विद रिस्पेक्ट ऑफ t करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट ऑफ थीटा। तो देखिए, लेकिन आपको किसी एक ही बार में करना है जिसमें आपको पूछा जाए विद रिस्पेक्ट t कह रहा है तो विद रिस्पेक्ट t करना है, विद रिस्पेक्ट थीटा कह रहा है तो विद रिस्पेक्ट थीटा करना है, विद रिस्पेक्ट x कह रहा है तो विद रिस्पेक्ट x करना है। तो तीनों को करके दिखा रहा हूं और आपको उसको क्या करना है, सॉल्यूशन बनाना है। तो देखिए ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, दोनों डिस्टिंग्विश टर्म है, हम इनको एक नहीं कर सकते, तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे ऑपरेटर d/dx e की पावर x sin x। अब देखिए ये x है और ये भी x है, यानी कि ये सेम मैच कर रहा है, और ये x है ये भी x है, यानी कि ये टर्म और ये टर्म दोनों ही वेरिएबल है। अगर दोनों ही वेरिएबल है तो हम इसको u इसको v कह सकते हैं, या इसको फर्स्ट टर्म कह सकते हैं, इसको सेकंड टर्म कह सकते हैं। पहले टर्म को छोड़ दिया जाता है तो पहले टर्म को देंगे छोड़, हम इसको क्या कर देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो हो जाएगा आपका sin x प्लस sin x को छोड़ेंगे, अब किसका कराएंगे, ex का कराएंगे, तो ये हो जाएगा ex। तो अब इसको करते हैं, ex का कोई डिफरेंशिएशन ऑपरेटर नहीं लेगा, इसको एज इट इज लिख लेंगे। sin x का होता है cos x प्लस का sin एज इट इज रहेगा,
यहाँ पे लिख देंगे और e की पावर x का e की पावर x होता है। e कॉमन आ जाएगा तो आप इसको देखेंगे, इसका रिजल्ट आएगा cos x प्लस sin x। तो आप इसके रिजल्ट को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। पहले टर्म को छोड़ना है, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस का साइन लगाना है, छोड़ किए हुए टर्म को छोड़ देना है, नहीं किए हुए टर्म को फिर से डिफरेंशिएट करना है। ये इसका आंसर है। अगर सेम क्वेश्चन को t के रिस्पेक्ट में करें तो आप देखिए ये डिफरेंशिएटिंग ऑपरेटर हो जाएगा t। ये t और इस x से मैच नहीं कर रहा है और ये x और इस t से इंडिपेंडेंट है। ये x इस t से इंडिपेंडेंट है तो पूरा टर्म हो जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। आपको बताया जा चुका है कि प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ये हो गया प्योर कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। अगर इसी सेम क्वेश्चन को थीटा के रिस्पेक्ट में किया जाए तो देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा। आपको याद रखना है, आपको पूछे गए ऑपरेटर पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं तीनों ऑपरेटर्स पे बता रहा हूं, आपको पूछे गए ऑपरेटर्स पे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए थीटा, ये थीटा इस x से मैच नहीं कर रहा है, ये थीटा इस x से मैच नहीं कर रहा और ये x इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये x इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कोई ऐसी इक्वेशन या कोई ऐसी डिटेलिंग हमें नहीं दी गई है, तो इसकी वजह से ये कांस्टेंट हो जाएगा और बाद में प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फोर्थ वन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है वो x का स्क्वायर बाई x है। अब आप देखेंगे पहला टर्म और दूसरा टर्म। पहला टर्म कैसा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दूसरा टर्म भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये डिस्टिंग्विश टर्म नहीं है, इनको मर्ज किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों एक ही ऑपरेटर से, अलजेब्रिक ऑपरेटर से। तो हम जैसा कि जानते हैं कि x की पावर इसको 1 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा। अगर बेसिस होते हैं सेम तो पावर होती है सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा 1, आंसर आएगा x। अभी हमने इसमें डिफरेंशिएट नहीं किया है तो अब देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसका ऑपरेटर लगेगा dx by dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऑपरेटर dy dx कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन करना है, जिसका करना हो तो उसका ऑपरेटर लगा देते हैं। ऑपरेटर होते हैं, अभी मैंने 3 तरह के ऑपरेटर्स आपको सिखाए, dy dx, dy dt, dy dt का। मैंने ये ऑपरेटर्स जरूरत और जगह के हिसाब से बदल भी सकते हैं। इसका रिजल्ट हो जाएगा 1, dx का dx के रिस्पेक्ट में 1 होता है। अब सेम क्वेश्चन को करते हैं। अब आपने देखा ना कि इसको हमने एक कर दिया क्योंकि ये सेम मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं कि अलजेब्रिक ऑपरेटर से, यानी कि अलजेब्रा से रिलेटेड टर्म है, इसलिए हम इसको मर्ज करके एक बना दिए। अगर हम इसको करते t की रिस्पेक्ट में तो हमको ऑपरेटर लगाना पड़ता है यहाँ पे d by dt, और ये इससे इंडिपेंडेंट है। फिजिक्स में अगर ये डिपेंड कर गया तो ये वेलोसिटी बन जाएगा या वेलोसिटी बन जाएगा या वेलोसिटी बन जाएगा। अब देखिए ये अभी मैंने इंडिपेंडेंट मान रहा हूं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट प्योर कांस्टेंट रिजल्ट 0। लेकिन फिजिक्स में जब वेलोसिटी 1 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे तो dy by dx को वेलोसिटी बोलते हैं। चलिए अगर इसको करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में तो थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं, तब ये इस पे इंडिपेंडेंट है और ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इससे मैच नहीं कर रहा है, तो प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट फॉर्मूला आपको समझाया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं अपने वीडियोस पे अपलोड करता रहूंगा। तो प्यारे बच्चों को उन क्वेश्चंस को देखते रहें और थोड़ा थोड़ा सीखते रहें, क्योंकि जब हम थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। और मोर यू नो मोर यू ग्रो। अभी देखिए 4 क्वेश्चंस भी हमने किए, कहाँ पे हमको ऑपरेटर्स यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, कहाँ पे हमें अप्लाई नहीं करना है, ये भी हमने सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय, थैंक यू।